नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक पवित्र और प्राचीन स्थल की यात्रा पर, जो है केदारनाथ। ये केवल एक मंदिर नहीं है, बल्कि यहाँ की कहानी इतिहास, पौराणिकता और आस्था की अद्भुत मिश्रण है। केदारनाथ उत्तराखंड राज्य में स्थित एक हिंदू तीर्थ स्थल है। ये भगवान शिव को समर्पित है और 4 धाम यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हर साल हजारों श्रद्धालु यहाँ भगवान शिव के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद पाने आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा किया गया था। महाभारत के वीर पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए बैल का रूप धारण किया और केदारनाथ में जमीन में समा गए। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर जमीन में प्रवेश किया और उनकी पीठ का हिस्सा सतह पर रह गया। इस स्थान पर ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ। केदारनाथ मंदिर का सही निर्माण काल ज्ञात नहीं है, लेकिन यह माना जाता है कि यह मंदिर 1000 साल से भी अधिक पुराना है। इसके इतिहास में कई बार पुनर्निर्माण और मरम्मत की गई है, क्योंकि इसे कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जैसे भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार ऋषि नारा और नारायण ने यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें मंदिर में स्थायी निवास का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार मंदिर में स्थापित लिंगम प्राकृतिक रूप से पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के तत्वों से बना है। ये लिंगम भगवान शिव का प्रतीक है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। ऐसा कहना सही नहीं है कि केदारनाथ 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। ऐतिहासिक रिकॉर्ड और स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार केदारनाथ मंदिर ने कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, जिनमें भारी बर्फबारी, भूस्खलन और भूकंप शामिल हैं। हालांकि मंदिर का पुनर्निर्माण और मरम्मत समय समय पर होती रही है। सबसे हालिया आपदा जून 2013 में आई, जब अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने मंदिर और आसपास के गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि मंदिर पूरी तरह से बर्फ में नहीं दबा था, लेकिन आसपास के क्षेत्र में भारी बर्फबारी ने इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया और तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर तक पहुंचना मुश्किल बना दिया। आज केदारनाथ मंदिर एक बार फिर से अपनी पुरानी आभा और महिमा के साथ खड़ा है। भारतीय सरकार और स्थानीय प्रशासन की मदद से मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र का पुनर्निर्माण और विकास किया गया है। अब ये स्थान एक बार फिर से श्रद्धालुओं के लिए खुला है, जो यहाँ आकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। केदारनाथ की यात्रा भी एक अद्वितीय अनुभव है। ये यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है, जो सड़क मार्ग से आखिरी पड़ाव है। गौरीकुंड से केदारनाथ तक की दूरी लगभग 16 किलोमीटर है, जिसे पैदल तय किया जाता है। इस यात्रा में हरे भरे जंगल, नदी के किनारे और बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से गुजरना होता है, जो हर तीर्थयात्री के लिए एक अद्वितीय अनुभव होता है। केदारनाथ मंदिर का वातावरण अत्यंत आध्यात्मिक और शांतिपूर्ण होता है। यहाँ हर रोज भक्तजन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शाम की आरती का दृश्य तो और भी मनमोहक होता है, जब दीपों की रोशनी और भजनों की ध्वनि पूरे वातावरण को पवित्रता से भर देती है। वर्तमान में केदारनाथ यात्रा को सुगम बनाने के लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहाँ पर तीर्थयात्रियों के लिए ठहरने की व्यवस्था, चिकित्सा केंद्र और विश्राम स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर सेवा भी उपलब्ध है, जो उन लोगों के लिए सुविधाजनक है जो पैदल यात्रा नहीं कर सकते। केदारनाथ क्षेत्र की जैव विविधता भी बहुत समृद्ध है। यहाँ के जंगलों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और वन्यजीव पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता भी तीर्थयात्रियों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। केदारनाथ क्षेत्र को संरक्षित और सुरक्षित रखना भी एक बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक आपदाओं के बाद यहाँ के पर्यावरण को पुनर्स्थापित करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। पुनर्वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण की योजनाओं के माध्यम से इस क्षेत्र की जैव विविधता और प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। कई श्रद्धालु केदारनाथ की यात्रा के दौरान अपनी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभवों को साझा करते हैं। इन कहानियों में श्रद्धा, भक्ति और प्रेरणा की झलक मिलती है, जो हर दर्शक के दिल को छू जाती है। केदारनाथ ने अपने इतिहास में कई प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है। 2013 की बाढ़ और भूस्खलन ने इस क्षेत्र को बहुत नुकसान पहुंचाया था,
लेकिन इस आपदा के बाद केदारनाथ का पुनर्निर्माण और पुनःस्थापन किया गया है। इस आपदा ने यहाँ के लोगों और प्रशासन को और अधिक मजबूत और सतर्क बना दिया है। भविष्य में केदारनाथ को और भी सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। यहाँ के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रयास का उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियां भी केदारनाथ की आध्यात्मिक और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले सकें। दोस्तों, केदारनाथ केवल एक मंदिर या तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक आस्था और संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ की यात्रा हर किसी के जीवन में एक विशेष स्थान रखती है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ यह यात्रा पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आप अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहते हैं। धन्यवाद।